डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में कुंवर नारायण जी ने कविता के विस्तार का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि प्रकृति तो ससीम होती है, परंतु कविता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। इस कविता में चिड़ियों की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। जिस तरह से चिड़ियां उड़ान भरती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, उसी तरह से कविता को भी एक कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कविताएं भी चिड़ियों की तरह उड़ान भरती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के विचारों, विभिन्न प्रकार के अर्थों, विभिन्न प्रकार की भावनाओं को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया जाता है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि चिड़ियों की उड़ान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कविताएं भी उड़ान भरती हैं। कवि चिड़ियों को देख कर के कविता की उड़ान को नई नई कल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि कविताएं भी एक उड़ान भरती हैं, कविताएं भी उड़ा करती हैं चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़ियाँ उड़ती हैं उसी तरह से कविताएं भी उड़ती हैं। कवि ने चिड़ियों के बहाने कविताओं को भी उड़ने वाला बताया है। जिस तरह से चिड़ियाँ अपने पंखों के माध्यम से उड़ती हैं, उसी तरह से कविताएं भी अपने विभिन्न विचारों, विभिन्न भावनाओं, विभिन्न रंगों के पर लगा कर के उड़ती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती है। कविताओं में नई नई भावनाएं, नए नए रंग, नए नए विचार आदि पाए जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसको समझ नहीं पाती है। चिड़ियाँ जिस तरह से इधर उधर विचरण करती हैं, उसी तरह से कविताएं भी बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर संसार के बाहरी रूप को, घर के भीतरी रूप को, इस घर की कहानी उस घर की कहानी आदि कविताओं में वर्णित की जाती है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के विषय में लिखी जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है कि कविता किसके रूप में उड़ रही है, कविता के पंख कौन से लग रहे हैं, किस तरह से कविताएं अपने पंख लगा करके इधर उधर उड़ रही हैं, इधर उधर की गतिविधियों का जानकार बन रही हैं, इधर उधर के विषय में लिख रही हैं। ये चिड़िया की बस की बात नहीं है कि उसके विषय में अच्छी तरह से समझ सके। इस तरह से कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि कविता में घर घर की कहानियाँ वर्णित होती हैं। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती हैं, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे होता है। इस तरह से प्रकृति तो ससीम होती है, परंतु कविता का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत माना जाता है।